वेलकम बैक। हरिपुर तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म होने पर दलदल में फंसी कश्ती के तमाम अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में बच्चों और खवातीन समेत 80 अफराद सवार थे। अपडेट कर रहे हैं आपको, अब से कुछ देर कबल ये वाकया पेश आया था। हरिपुर तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म होने पर दलदल में फंसी कश्ती के तमाम अफराद को बचा लिया गया है। कश्ती में बच्चों और खवातीन समेत 80 अफराद सवार थे। ये वो मनाजिर हैं, कश्ती में सवार खवातीन और बच्चों समेत 80 अफराद इस कश्ती में सवार थे, जिन्हें अब बचा लिया गया है। दलदल में ये कश्ती फंस गई थी और बताया ये जा रहा है कि तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म हो गया है, जखीरा कम हो गया है, जिसके सबब वहां दलदल बनी हुई थी और इस दलदल में कश्ती फंस गई थी। इस कश्ती में 80 अफराद सवार थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। और अब इतलात ये है कि बच्चों और खवातीन समेत 80 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है, बचा लिया गया है। हरिपुर तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म होने पर दलदल में फंसी कश्ती के तमाम अफराद को बचा लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना थी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगान सरहद से खारजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की। ISPR ने बताया फायरिंग के शदीद तबादले में 8 खारजी हलाक और 4 जख्मी हुए। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से 12 मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत खारजियों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अफगान उबूरी हुकूमत यकीनी बनाए खारजी उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। और वजीर आजम ने वादा पूरा कर दिया, बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी। पाकिस्तान उड़ान भर चुका, हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ का भरपूर किरदार है। विफाकी वजीर अमीर मकाम बोले शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुखालफिन इंतजार कर रहे थे, मुल्क कब डिफॉल्ट करेगा। वजीर ममलकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने कहा सस्ती शोहरत के लिए माजी की हुकूमतों की तरह वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वादा किया था आज पूरा किया है। बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। जनरल सईद आसिम मुनीर जहां पाकिस्तान की सालमियत के लिए किरदार है, वहां पाकिस्तान की मईशत के लिए जो भरपूर किरदार अदा एक पूरी टीम कर रही है, ये मिसाली है। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आपके लिए आएंगी। जिन मुश्किलात में शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदारी दे दी गई, सारे लोग इंतजार में थे कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये रिलीफ सिर्फ 3 मिलियन को नहीं मिली, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम को मिल गई। उन लोगों को भी मिल गई जो दिन रात इंटी पाकिस्तान चल रहा है। मईशत का पहिया चलाने में बिजली बिल की कमी का अहम किरदार होगा। ये उस तरह के वादे नहीं है ताकि माजी में लोग करते आए सस्ती शोहरत के लिए। मुस्लिम लीग नून का एक ही एजेंडा तरक्की है। नून लीग जब भी हुकूमत में आती है मुल्क की तरक्की का पहिया चलने लगता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग से जब भी मुल्क छीना जाता है तरक्की का पहिया उल्टा चलने लगता है। नया पाकिस्तान बनाने का कहने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान उजाड़ दिया। इनका नया पाकिस्तान बेरोजगारी गरीबों के लिए जहन्नम का पाकिस्तान था। PTI से हुकूमत ली तो मुल्क दिवालिया होने का करीब था। हुकूमत के बदले हमें सख्त फैसले करना पड़े। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 4% से भी नीचे आ गई। मुल्क में किसी धरने, फसाद, लॉन्ग मार्च की अब जरूरत नहीं। बानी पहले किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कहते हैं मुझे बुलाओ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभिनंदन वाक़े पर मीटिंग की सदारत के लिए आर्मी चीफ बानी को 1.5 घंटा मनाते रहे, लेकिन वो ना आए। पहले अमेरिका को आंखें दिखाते रहे, अब जेल में हैं तो हक में बयान देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जब हुकूमत में आए तो कुछ सोच नहीं सकता था बिजली सस्ती हो जाएगी। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। जनरल बाजवा और जनरल फैज सिक्योरिटी की मीटिंग में आते थे हमें ब्रीफिंग देने, ये हमारे साथ नहीं बैठता। क्या वो अभिनंदन क्या जहाज नहीं गिराया था? 1.5 घंटा बाजवा इसको कहता रहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आके इस मीटिंग की सदारत करो, नहीं आया। अब कैदी नंबर 804 कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। कल अमेरिका को कहते थे गुलामी नामंजूर, उन्होंने कहते कि इमरान खान रिहा करो, वो भी बड़ा खोचले ने बयान नहीं दिता। उन्होंने खोचले अंग्रेजी ट्रांसलेट करते रहते, उन्होंने समझ नहीं आनी मैं की किया है। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट उनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि DC के मुकर्रर निर्खों पर मार्केट में अमल यकीनी नहीं बनाया गया।
इस रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि पंजाब में गिरां फरोशों को खुली छूट दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्केट में चिकन 940 रुपए फी किलो फरोख्त हुई। मुकर्रर निर्ख 585 थे। दीगर अशिया भी मुकर्ररा निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुई। पंजाब हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि मार्केट में गिरां फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। केपी वाहिद सूबा है जिसने रमजान में गिरां फरोशों के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को रिलीफ मिला। आपने कौन सी रमजान सहूलत बाजारों की रिपोर्ट पढ़ ली? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा या तो आप कम इल्म हैं या आपकी टीम नालायक है। रमजान सहूलत बाजारों से 3 अरब से जायद की खरीदारी हुई, जबकि पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लग सका। गंडापुर वाहिद वजीर आला है जिनको अपनी ही काबीना और पार्टी के लोग करप्ट और चोर कह रहे हैं। मरियम नवाज के मंसूबों पर 1 साल बाद भी कोई एक धेले की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। सिंध और पंजाब का अपना पानी है, किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा। नहरों के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। जो मुल्क तोड़ना चाहते थे आज उनकी पूरी जमात टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, अपना हिस्सा है, किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है। गलत बयानी कहूंगी वो करना किसी के साथ भलाई नहीं है। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर किसी जमात को, किसी फर्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए CCI का फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट का फोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उन्हीं फोरम्स के जरिए इन चीज़ों के फैसले करें। बिजली चोरी के ऊपर फिर जो पूरा वर्किंग है उसमें आर्मी चीफ ने अपना बहुत रोल प्ले किया है, बहुत मेहनत है। हर बंदे ने, हर शख्स ने, हर अदारे ने अपना हिस्सा डाला है, ये समझ कर कि उनकी जो मेहनत है वो अवाम के रिलीफ में ट्रांसलेट होगी, क्योंकि हमारा मकसद अवाम को रिलीफ देना। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में धरने, जमीयत उलमा इस्लाम फे की कॉल पर सक्खर से ठट्टा तक शहर शहर एहतजाज। रहनुमा JUI अल्लामा राशिद सुमरो की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, कहा बिलावल साहब पाकिस्तान खप्पे का जलसा करना है तो मस्तूंग में जाकर करें, लग पता जाएगा। हैदराबाद में कैनाल न खप्पे का जलसा होगा। नौशहरों, फेरोज, सजावल और ठट्ठा में शहरियों ने धरने दिए। खैरपुर में गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर रैलियां निकाली गईं। जरदारी साहब की 1.5 घंटे के तकरीर में मैं ये इंतजार करता रहा कि वो अब ऐलान करेंगे कि शाबाश फैसला वापस लो के कैनाल नहीं बनाएंगे, वरना हम बैसाखी वापस लेंगे। लेकिन बिलावल साहब सिर्फ ये फरमाते रहे पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। बिलावल साहब सिंध के 99.99% कौम परस्त भी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं, जमीयत उलमा भी पाकिस्तान की मुखालिफ नहीं, CDA भी पाकिस्तान की मुखालिफ नहीं। कौन कहता है कि पाकिस्तान न खपे? मेरे भाई पाकिस्तान खप्पे का जलसा करना है तो हैदराबाद में नहीं मस्तूंग में करो, लग पता जाएगा आपको। हैदराबाद में जलसा होगा तो सिंधु पे नए कैनाल न खपे, न खपे, न खपे का जलसा होगा। तो अब मौसम की बात करें तो कराची में आज गर्म तरीन दिन रहा। पारा 39.8 तक पहुंच गया। आइंदा चंद रोज गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है शहर में चंद रोज दिन भर गर्म हवाओं का राज रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने का खदशा है। रवा माह मामूल से ज्यादा गर्म रहेगा। मुल्तान में आम के बागात पर गदेरी, तेले और खुश्के का हमला। बागबानों की जानिब से बचाव के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानते हैं मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट से। मौसम तब्दील होते ही आम के बागात को गदेरी, तेले और खुश्की की बीमारी का सामना है। काश्तकारों की जानिब से इब्तदाई बीमारियों से आम को बचाने के लिए स्प्रे और दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त गदेरी की वजह से आम की फसल को तेला और खुश्के का सामना है, तो उसकी वजह से हम स्प्रे वगैरह भी कर रहे हैं। तो अगर इस साल मौसम गर्म रहा तो इस साल आम की फसल बहुत बेहतर होगी। आम के बागात में तेले से मुतासरा बूर को तोड़ने का अमल भी जारी है ताकि आम की फसल को मजीद बीमारियों से बचाया जा सके। जो बूर
زیادہ ہو جاتے اسے توڑ لیتے, بیماری نہ پیدا ہو جاتی. خشکی اور تیلے کے لیے ہم سپرے کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہترین فصل ہوگی آم کی. کاشتکاروں کے مطابق گرم موسم سازگار ہے. اس سال آم کی فصل پر بور بہت زیادہ ہے. اگر مناسب اقدامات کیے جائیں تو بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. آم کی فصل کی ابتدائی بیماریوں کے لیے باغات میں انتظامات کیے جا رہے ہیں. کاشتکاروں کے مطابق اگر موسم گرم رہا تو اس سال آم کی فصل بہتر ہوگی. کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ مرزا احمد علی, ARY نیوز, ملتان. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں شکرگڑھ سے, جہاں پر جلالہ بند پر 3 بچے دریائے راوی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں. جاں بحق بچے فیملی کے ساتھ سیر کے لیے آئے تھے. بات کریں گے حافظ محمد اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے حافظ محمد اعجاز. جی, یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ شکرگڑھ کے سرحدی گاؤں جلالہ میں دریائے راوی کے پار جو ہے ایک فیملی اپنی ٹور کے لیے آئی تھی, فیملی سیاحت و سیاحت کے لیے آئی ہوئی تھی. تو وہاں پر یہ تینوں بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. اور ان تینوں بچوں میں جو ہے وہ 2 سگے بہن بھائی ہیں اور ایک بچہ جو ہے ان کا کزن ہے. یہ دلخراش واقعہ جو ہے وہاں دریا کے اندر پیش آیا. پھر وہاں پر مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کا آپریشن کرتے ہوئے بچوں کو نکالا, لیکن اس وقت تک بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے تھے. جی شکریہ آپ کا حافظ محمد اعجاز. لاہور میں مرغی کے ریٹ میں مسلسل اضافہ. سرکاری ریٹ لسٹ کے بجائے مرغی کا گوشت منہ مانگی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے. الماس احمد خان کی رپورٹ. رمضان اور عید ختم ہو گئیں لیکن مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. صافی گوشت 850 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم بہت مشکل سے یہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں کہ کافی مشکل لگتی ہے کھانے میں. حکومت سے کہیں گے کہ اس کو کنٹرول کرے. اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ ہر آدمی گوشت کھا سکے. اب غریب آدمی تو نہیں کھا سکتا, غریب آدمی سبزی نہیں خرید سکتا. مرغی فروشوں کا کہنا ہے کہ انہیں زندہ مرغی سرکاری ریٹ 383 روپے فی کلو کی بجائے 510 روپے فی کلو مل رہی ہے. وہ سستا کیسے فروخت کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے 510 روپے ریٹ تھا فارم کا, تو یہ یہاں پہ گورنمنٹ نے دے دیا 383 روپے ریٹ. تو کتنا ڈفرنس ہے. گورنمنٹ نے تو صرف لسٹ نکال دی. جا کے فارمر سے بات کریں, ان کے ساتھ میٹنگیں کریں تو ریٹ کم کروائیں. مرغی فروشوں کا الزام ہے کہ مارکیٹ فورسز مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی کو فروخت دے رہی ہیں. کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز, لاہور. چمن سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. پاک افغان سرحد 0 پوائنٹ کے قریب ود ہولڈنگ کیمپ قائم کیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر چمن کا کہنا ہے چمن میں قائم ہولڈنگ کیمپ میں تمام سہولیات موجود ہیں. اب تک 2000 مہاجرین افغانستان واپس جا چکے ہیں. اپریل سے لے کر ابھی تک اندازاً 2000 سے اوپر افغان مہاجرین انخلا کر چکے ہیں. ACC کارڈ ہولڈرز چمن میں جو ہمارے رجسٹرڈ ہے وہ اراؤنڈ 3500 ہے اور دے میں بھی مور دین 500 فیملیز, تو ان کی بھی انخلا جاری ہے. پنجاب پولیس اسپیشل آپریشن سیل نے متحدہ عرب امارات میں کارروائی کرتے ہوئے قتل اور سنگین وارداتوں میں مطلوب 2 اشتہاری ملزموں کو گرفتار کر لیا. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ملزم ولید اور علی زیب گجرانوالہ پولیس کو قتل اور اقدام قتل میں مطلوب تھے. دونوں اشتہاری ملزمان متحدہ عرب امارات فرار ہو گئے تھے. FIA کے مطابق ملزمان کو اسلام آباد ایئرپورٹ منتقلی کے بعد پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. رواں سال بیرون ممالک سے گرفتار اشتہاری ملزمان کی تعداد 18 ہو گئی ہے. عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں. سرکاری اسکیم کے تحت 90,000 عازمین حج پر جائیں گے. وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس. کہا لانگ ٹرم 10.5 لاکھ اور شارٹ ٹرم حج 11.5 لاکھ روپے میں ہے. عازمین حج کے لیے انتظامات حتمی مراحل میں ہیں. سعودی عرب میں حج انتظامات کا جائزہ لیا ہے. 1 سال میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. عوام کو مستقبل میں مزید ریلیف بھی دیا جائے گا. مکرمہ بھی گیا, مدینہ منورہ بھی گیا. میں نے وہاں حج کے انتظامات دیکھے. ہمارا جو پہلا سیشن ہے ٹریننگ کا رمضان سے پہلے مکمل ہوا. دوسرا جو فیز ہے وہ 8 اپریل سے شروع ہو رہا ہے. کراچی سے, لاہور سے, پشاور سے, اسلام آباد سے. یہ جو فلائٹیں انشاءاللہ تقریباً 28 مئی سے شروع ہو جائیں گی. سرکاری حج اسکیم کے تحت تقریباً 90,000 حاجی جائیں گے. ان کے انتظامات آخری مراحل میں. حج جو 10,50,000 تک چلا گیا ہے. لانگ ٹرم کے لیے 10,50,000. شارٹ ٹرم جو ہے 22 دن کے لیے ہوتا ہے, اس کے تقریباً 11,50,000.
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई जाएंगे। तफसीलात क्या हैं, संजय साधवानी से जानते हैं। संजय, बताइए क्या मसरूफियात होंगी उनकी? बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निजी दौरे पर दुबई जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 12 रोज तक जो है वो बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की 17 अप्रैल को वतन वापसी होगी। पीपल्स पार्टी के जराये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दौरा पहले से शेड्यूल था, तयशुदा था, जिसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आज जो है उनका इम्कान है कि वो दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी दुबई में अहम मुलाकातें तय हैं। इन 12 रोज के दौरान वो दुबई में अहम आला सतह पर मुलाकातें भी करेंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें और पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। उनके दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात को फरोग देना है। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। एरिक मायर का दौरा पाक अमरीका ताउन का तसलसल है। इसराइल का जंगी जुर्म और झूठ बेनकाब हो गया। इसराइली फौजियों की फलस्तीनी तिब्बी कारकुन को कत्ल करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हिलाल अहमद ने वीडियो सलामती काउंसिल में पेश कर दी। इसराइली फौज ने तिब्बी कारकुनों के कत्ल का एतराफ करते हुए कहा है वाकया गलती से पेश आया। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाहगुज़ीन कैंपों पर ताज़ा हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से खान यूनिस में एक और सहाफ़ी शहीद हो गया। फजाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी गई। काबिज फौज ने गजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे नरबा का कहना है गजा में यौमिया 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इसराइली फौज ने सिक्योरिटी जोन को वुसअत देने के लिए रफा और शिमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया। 1.5 लाख शहरी फिर दरबदर हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। उधर सक्खर और न्यू पिंड के वसी इलाके को मिलाने वाला फ्लाईओवर खस्ताखाली का शिकार है। ओवरहेड ब्रिज पर गड्ढे पड़ने से हादसात बढ़ रहे हैं। नासिफ जाफरी की रिपोर्ट। चंद ही साल कबल तामीर होने और सक्खर शहर को न्यू पिंड के वसी इलाके को मिलाने वाला न्यू पिंड फ्लाई ओवर हेड ब्रिज तबाही के मनाजिर पेश करने के साथ खस्ता हाल होकर मजीद तबाह होने लगा है, जो शहरियों के लिए दर्दे सर बना हुआ है। सबसे बड़ी आबादी है सक्खर की इस एरिया में। नीचे से भी पुल के दरारें आई हुई है, बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, जगह जगह से टूटा हुआ है, बड़े बड़े खड्डे हैंगे। बड़ी दुश्वारी होती है आने जाने वालों के लिए, खास तौर पे बाइक वालों को। आज के वक्त कई हादसा भी पेश आए हैं। इस पुल पर अशद जरूरत है मरम्मत की, जो फौरी तौर पर कराई जाए। पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू होने वाला ओवरहेड ब्रिज मुकम्मल तौर पर टूट फूट कर बिखरने लगा है। रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि ब्रिज की दीवारों में दरारें पड़ने से सरिये निकल रहे हैं। सारा दिन ये पुल जिस तरह यूज हो रहा होता है, मतलब ट्रैफिक का आमदोरफ्त का सिस्टम जो है ये, इसमें लोग बाग आ रहे जा रहे, तो गड्ढा उनके सामने आ जाता है, तो गाड़ी एक दूसरे आमने सामने से टकरा जाती है। अक्सर लोगों में नहीं एक्सीडेंट होते हैं। खड्डे भी 6-6 इंच खड्डे, गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और हादसे का शिकार हो जाती हैं गाड़ियां। अवाम बहुत परेशान है नए पिंड की। ओवरहेड ब्रिज पर पड़ने वाले गड्ढों के बाइस हादसात होना भी मामूल है, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द इस पुल की मरम्मत की जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात से निजात हासिल हो। कैमरामैन शावली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज, सक्खर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। HBL PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक पहली बार पैनल का हिस्सा बन गए। मार्क निकोलस, JP डोमेनी, माइक हेजमैन शामिल। मार्टिन गप्टिल, लीजा स्टॉकर भी कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान से वसीम अकरम, रमीज राजा, वकार यूनुस, आमिर सुहेल, बाज़ैद खान, उरूज मुमताज, सिकंदर बख्त भी मौजूद। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, अली यूनुस, अकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास और एरन हॉलैंड प्रेजेंटर होंगी। ESL की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने सीजन 10 के लिए नई किट मुतारिफ करा दी। ऑफिशियल किट को रेट्रो का नाम दिया गया है। नीले और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल किट के जरिए टीम की तारीख को खिराज तहसीन पेश किया गया है। किट को DPS क्लब ने डिजाइन किया है। किंग्स के खिलाड़ी नई जर्सी में 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ
मैदान में उतरेंगे। कराची में पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप शुरू हो गई। DHA के ताउन से होने वाले इवेंट में 32 मुल्कों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अली हसन की रिपोर्ट। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में टाइटल के हुसूल की जंग छिड़ गई। बॉयज से लेकर गर्ल्स इवेंट में भी कांटे के मुकाबलों का सिलसिला चल पड़ा। छोटी उम्र में बड़ा टाइटल जीतना हर किसी की ख्वाहिश है। यूरोप से लेकर बर्रे आज़म एशिया से जुड़े खिलाड़ी सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हैं। किसी ने किया फातिहाना आगाज, किसी को हुई पहले राउंड में शिकस्त। A little bit stressful for my first match, a little bit tense, but I was happy to win that 3-love and now ready to play the 3 seed on the glass tomorrow. मेरी पर्सनली ये फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है and I'm 22, तो इससे पता चलता है कि कितना एक्सपोजर नहीं मिला और मिल सकता है जो जूनियर प्लेयर्स हैं। मेगा इवेंट के मेगा अवार्ड का हकदार कौन होगा? 10 अप्रैल को चैंपियन खिलाड़ियों का फैसला होगा। एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। 32 ममालिक के बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त शहर कायद में मौजूद हैं और जब वो लोग अपने वतन वापस लौटेंगे तो अमन का पैगाम फैलाएंगे। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।